पर फूला चुन चुन कर तुरेंगे। हम लोग ग्रेट वो लोग चाइना ला गार्डन में आई लल्ली। चलो जो सफेद रंग का फूल है उसे तुरते हैं बाजी जी। सफेद ला फूल प्लास्टिक ला लल्ली। हाँ वेल्ले वेल्ले मरे रत्ती होता होता दीवारे मदिरुपा वारू पेट्रे होता मदिरुपा वारू पेट्रे होता मुझे ऐसे लगा नाइट क्लब से निकला। चला है वो उज्जर उज्जर फूल। हाँ वो देखा है हमने उज्जर फूल। पकड़ लो आप जल्दी जल्दी। किसका मुझे था इंतजार बेकरार वो घड़ी आ गई फूल तोड़ा अच्छा। अवश्य मैं बांधी वेट करना उसकी फूल देखा। वहाँ नकली अबोट पे गिरा है। ये क्या बात हुई? मैं नीचे गिरे हुए फूल से थोड़ा अपने पति की नमस्कार करूंगी बांधी जी। नीचे नहीं गिरा गिरा बाहर में रहा ऐसे बाहर में। लजुनिया देखा लजुनिया हम फूल बुलावे। घड़ी तेरा हाल यारो होते जुदा यार से नहीं कई साल यारो आने वाली यही है भाई यही है वेट करो सेंटर लॉकिंग है पल्ला कॉलिंग राइट पल्ला वेट करो उधर उधर से राइट पल्ला बंद करी बहुत खतरनाक औरत है तुम्हारी शरणम शरणम प्राणानादा ओ वंदनम सैदनाता यताय प्राणनाथ को चरण में नमस्कार करती है प्राणनाथ कई बरस हो चुका मैं आपकी मिला यंत्री कालमाई बिट्टू कि कई बरस हो चुका प्राणनाथ आज तेरे चरण के छूने के लिए आज ऐसा अनुमति मुझे प्राप्त हुआ ऐसे महाराज को कहते हैं मंगलवली ओ नादने देखते ही हमारा मन गदगद हो चुका। स्वामी आपको देखकर मुझे तो और शौक श्रृंगार और आभूषण करने का दिल करता है। क्यों नहीं प्राणेश्वरी क्यों नहीं? प्राणनाथ करे करे कई दिन से चुनाव चौवा के नाथ लगाई। हम तो आज तक सिंगर होने खुले बढ़ जाते। एक पत्नी अपने पति के लिए कितना बेचैन है। ओ नाता ने
सच बात है माताएं, ये मंगलावती जो अपने पति से मिलकर कितने खुशहाली में देखिए उनको चरण को पकड़ते हैं, ये आपे के ऊपर लागू है बात। तुम क्या इतना खुशी में? इधर देख के बात करो, वहाँ देख के बात करो। नहीं है मतलब मैं अकेला तुमने मिली भी तो नहीं। एक और लड़का है या अभी कमी? अपन पति के चरणों में गिरकर बारंबार नमस्कार करती है। ये प्राणनाथ, हम लोग का आभूषण, ये पहनावा पोशाक कितना सुंदरता प्राणनाथ, कई वर्ष बाद में आपसे मिला ऐसे बनता। हे प्राण देवी, बोलो हमारे नाथ। बारंबार आशीर्वाद है तुमको, तुम्हारा नमस्कार हम बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं और तुम्हें भी हमारा अभिनंदन होता है। वंदनाल सैदु निंद्रे वंदनाल, हे वंदनाल सच बात है महाराज, वंदनम सुंदर पशु के लिए ये सुक्का को किली बोलता है। किली हमारे मातृभाषा में सुक्का जो है उसको किली बोलता है। प्राणेश्वरी वंदनम सुंदर में किली बोले एक सुक्का का तरह जो नमस्कार किया उसको मैं हासिल बात करता हूँ ऐसे बोलता हूँ। प्राणेश्वरी ध्यान से हमारा बात सुनो। प्राण देवी वंदनाल सैदु सुंदर पास के लिए तुम्हारा रूप मोरनी जैसा खूबसूरत है, मन को मोह लेती है प्राण देवी। और तुम्हारा बोली कोयल की तरह है प्राणेश्वरी। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं प्राणेश्वरी, इतना प्रेम रखते हैं कि सांस लेने से पहले हम तुम्हारा नाम लेते हैं। और सुनो प्राण देवी, अगर हम सांस है तो तुम वायु हो, हम अगर जिस्म है तो तुम परछाई हो, हम अगर सूर्य है प्राणेश्वरी तुम उसकी किरण हो, और अगर हम चांद है तो तुम उसकी चांदनी हो। इतना प्रेम हम तुमसे रखते हैं। लेकिन हमारे मन में कई संशय हो रही है। प्राण देवी संशय हार का समाचार लाता है। संशय करना ही नहीं चाहिए, निश्चय करो। मेरा मन और प्राण देवी जिसका पति मगरा सूरन हो, संशय उसके बगल से भी गुजरना नहीं चाहिए। हमारे नाथ, जिसके पति नंगे हुए और आगे सुनो प्राण देवी, बोलो बोलो। चंदनालु सैदु निंद्रे महाराज, आप जो नमस्कार करते हैं उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ। संसार में आप इसी तरह जीवित रहिए ऐसा बताते हैं। ಪ್ರಾಣ ದೇವಿ यंदनालु कीर्ति आगे उलगिल ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ। तुम बड़ी भाग्यशाली हो प्राण देवी कि तुम्हारा पति मगरा सूरन है। हमारे नाथ, प्राण देवी हमारा आशीर्वाद है प्राणेश्वरी। आपने मुझे क्यों आज ग्रंथ क्षेत्र में याद किया हमारे नाथ? जरूर बतलाएंगे प्राण देवी। प्राण देवी हमारा आशीर्वाद है। पहला आप संभालिए मास्टर जी का, हर चीज बतलाते इसी तरह सोच करेंगे। कथा को थोड़ा देर हम लोग बंद कर देंगे ऐसे मतलब। हाँ
सच बात है भाग्यशाली हो तुम। ये भाग्यशाली अपने प्राणी देवी को महिषासुर तुम्हारा पति है। जो पत्नी तुम्हें मेरे साथ में ऐसा जोड़ा बनकर सदा दिन ऐसे रहना। प्राण देवी आशीर्वाद है हमारा। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा प्राण देवी, जब तक सूर्य और चांद रहेगा, तब तक हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम रहेगा। इतना प्रेम हम तुमसे करते हैं। बोलिए प्राणेश्वर। हमें जल्द से बताइए, आप हमें किस कारण से आज यहाँ पे याद किया हमारे स्वामी? जरूर बतलाएंगे प्राण देवी, सुनते जाओ। बात है महाराज, आप अपने बयान में अपने पत्नी से कहता है मैं चाह रहा हूँ युद्ध करने के लिए, घमासान युद्ध करने के बाद मैं जीत कर उपरांत मैं लौट कर गया आऊँगा। अग्नेश्वरी, संसार पर विजय प्राप्त है। संसार का महाराज और तुम होगी महारानी। जब पति और पत्नी बात करता तो मैं अपना मुख छिपा करके बंद रखी। हमारे मुंह ऐसा होगा मेरा ये पत्नी ही जानती है कि पति का सही रास्ता क्या है, क्या नहीं। बात के पास नाथ, आपको क्या हो गया मेरे नाथ? छोटा मत करो। तुम्हारा पतिदेव कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, साधारण चीज हमने प्रण लिया है सारे संसार को अपने अधीन में ना किया तो हमारा नाम महिषासुर नहीं। हे स्वामी, हम अभी जिस हाल में हैं, बहुत विवश हैं। प्राण देवी जरा सोचो। प्राण देवी माइक टेस्ट 1 2 जरा सोचो। राज करेंगे हम तीनों लोगों पर, सारी देवी देवता हमारे चरणों में होगा। आप तो जानते हैं देवी देवता कितने छल से आपका अगर कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा पति कितना मायावी है, तुम्हारा पति भगवान है, तुम्हें कोई ना कुछ नहीं नहीं जानती, आप देवी देवता को नहीं जानते। ऐसे बात के समझे ना जा। प्राणेश्वरी सुनो हमारा बकान। देवरगाल हम जन्म देंगे देवरगाल मालूम है देवी देवता गण को अपने बस में हम करेंगे, क्योंकि महिषासुरन के पास वो माया है जिसका पार कोई नहीं लगा सकता। नहीं नहीं स्वामी, अगर मेरे सिवा कोई भी स्त्री होगी तो अपने पति को मौत की नहीं देगी। समझो
बता इस देवी देवता का अपन बस में बैठा ले जाइए। अच्छी तरह से समझा रही हमारे नाथ आप मान जाइए। रानेश्वरी, हमारा क्रोध अगर सीमा लांघ चुका, लेकिन ये पति अपने पति को कभी गलत रास्ता नहीं देंगे मेरे स्वामी। नहीं मारना नहीं। अभी तक तुम हमारा प्रेम देखा है। अगर हम क्रोध में आ गया, क्योंकि निर्णय लेना हमारा काम है, आदेश देना हमारा काम है, तुम्हारा काम हमसे सहमत होना और हमें आज्ञा देना। और अगर हमसे जिद करा क्रोध में आ जाइए, प्रेम से बोला, नहीं माना। तुमसे नहीं बोली, प्रेम से बोली। स्वामी महाराज, रानी देवी, महाराज एक बात बताइए महाराज। जरा हमें जाने दो, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम हमारा धर्मपत्नी हो। बुला जा तुम्हारा तैयार कर बुलाया। हमारे नाथ को समझाइए, अगर स्त्री घर बना सकती है तो स्त्री घर को बिगाड़ नहीं सकती। तुम्हारे चौवा नाथ उठाई ली से। हमारे स्वामी अभी भी वक्त है, स्वामी मान जाओ, वरना हमारा तलवार होगा और तुम्हारा सर होगा। अपन औरत के मारे मरे पहले सांस रुक जाए। सुरन, स्वामी क्या अगर आप मुझे अपने दरबार से काट कर जाने जाओगे तो मैं आपके युद्ध के लिए जाने के लिए कभी नहीं बोलूंगी। आपके हाथों से कृष्ण पानी में तो सोच हो जाऊंगी। अगर आपको रखमान का वियोग लग जाएगा हमारे नाम, आपको बता दिए हमारे साथ सुरन निशाचर है। कल ये नहीं है तुम्हारा मस्त हम लोग सब। हमारा कोई न्याय नीति नहीं है। नाथ, अगर आपको कुछ हो गया तुराई लिस रे बप्पा। इसीलिए तो कहता हूँ, याद है वर पेटे महाबली नाथ को पाटे को कसीरो। क्या होगा तुम्हारे पति को? हमको नहीं हो सकता। चाइना देखो चाइना। देवी देवता से अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा हमारे नाथ। रानेश्वरी, हम किसी का इंतजार नहीं करते। तो हम जाएंगे उछलते हुए। दे हमारे बलशाली किसी की गाड़ी DY एवियो सज्जनों, मैं ये जो छोटी सी मंडली है मुन्ना एंड पार्टी, आप लोग जानते हैं इस नाटक मंडली कई दिन पीछे की बात है। आज से करीबन 30 साल पीछे ये जो मुन्ना एंड पार्टी का नाम था और रोशन हुआ था कब और कैसे, जब हमारे भ्राताश्री आज हमारे
समक्ष में नहीं है, वो प्रदेश में निवास कर रहे हैं, श्रीमान सोम सुंदरम मोदलियार। मैं उनको याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज हमारा परिवार में और कला क्षेत्र में आज हम सब लोग, जैसे हमारी गुरु ने शिक्षा दी है, उस शिक्षा को मार्गदर्शन वो दिया है, उसको लेकर आज पुनः में तबराउबा में जो माता मारी अमन का कोविल है और इनमें जागृत करते हुए जागृत भक्तजनों के लिए अलंकृत कर रहे हैं। ये नाटक कभी कभी लोग समझ लेते हैं ये मनोरंजन के तौर पर आते हैं, और जो लोग इनके विषय में जानता है, और ये तो कथा भी है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप जानते हैं कि इस नाटक में मनोरंजन के रूप में ये जो राजा का वजीर होते हैं, जिसको बफून कहते हैं, मंत्री कहते हैं, वो मनोरंजन के रूप में गायन करके एक एक ऐसे मनोरंजन कथा कर रहे हैं। उनमें हंसी होता है, मजाक होता है, तो हम उसमें लुत्फ उठाते, वो ठीक है। परंतु जब हम कथा की ओर बढ़ते हैं तो आप लोग समझें ये नाटक क्यों है। और माताएं बहनों, मैं बहुत देर से सुन रहा था कि आप लोग इतनी जोर से बातचीत कर रहे हैं, ताकि हमारा मर्यादा क्या है, हमारा कर्तव्य क्या होता है, और हम क्यों जाते हैं इस मंदिर में और कहे जाते हैं, और हम छोटी सी पात्र में पुष्प आदि माला लेकर के यानी फल फूल लेकर के जाते हैं कि हमारा संकल्प है, ये मातेश्वरी आप ग्राम देवी है, हमारे घर में जो संकट मुसीबत है हमेशा एक खुशहाली अन्न से, मन से, धन से भरपूर रही। दुर्गा उदारम सुम बनी सुम नाटकम है, और इस नाटक में ऐसे ऐसे कलाकार अभी आपने देखा। तमिल में इसको मगड़ासुरन कहते हैं और हिंदी में महिषासुर कहा जाता है। आप जानते हैं कि एक समय की बात ऐसा हुआ, रंभ और करम दो भाई थे। रंभ और करम दो भाई थे और उन्होंने कई दिन ऐसा बीता, उनका एक भी पुत्र संतान नहीं था। देवियों सज्जनों, वो दोनों भाई क्या करते हैं, एक भाई यानी सागर में जाकर के तपस्या करते हैं, और दूसरा जो भाई है वो ऐसे जगह पर जाते हैं, पृथ्वी में जाते हैं, एक बड़ पेड़ के नीचे जाकर के अग्नि पंच हावती देने लगा। ये दोनों भाई जब यज्ञ हुआ तो आप जानते हैं सूर्यपति इंद्र भगवान घबरा गया। इंद्र भगवान घबरा जाते हैं क्योंकि हमारा राजपाट ना ले लें, ऐसा सोचकर उन्होंने क्या करते हैं, वो जो जल में सागर में था वो मगरमच्छ का रूप लेकर जा करके कर्म का पैर पकड़कर और उसको ऐसा हाल कर देते हैं, वो उसका लीला समाप्त हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। देवियों सज्जनों, और दूसरा भाई जो पृथ्वी पर था, और अग्निदेव के प्रसन्न होने से, अग्निदेव जब प्रसन्न हो जाता है तो उनको वरदान मांगने को कहा, तो अग्निदेव बतलाते हैं कि ऐसा पुत्र आपका उत्पन्न होगा और वो बलशाली होगा और संसार में उसका नाम रोशन रहेगा। तो देवियों सज्जनों, और ये भी बतलाया कि हे रंभ, आप जिस चाहे स्त्री कोई भी, चाहे जानवर हो, स्त्रीलिंग, जिसके ऊपर आपका नजर पड़े और उसी के साथ में संभोग होने से और वो बच्चा उत्पन्न होगा। देवियों सज्जनों, वो रंभ और करम जो है वो दानव ही था, और जब वो तपस्या करने के पश्चात, वरदान प्राप्त करने के पश्चात जब निकला तो देखते हैं एक भैंसी अपने मत वाले चूर में वो जा रही थी, तो उसको देखकर ये रंभ मोहित हो जाते हैं। तो उसके साथ में क्या होता, संभोग होने से जब गर्भवती हुआ और फिर ये बच्चा महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर आप जानते हैं, महिषासुर जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी से तपस्या करके 1000 वर्ष तपस्या किया और ऐसा वरदान मांगा, अन्न मरण, लेकिन पितामह ब्रह्मदेव बताते हैं ऐसा वरदान दे ही नहीं सकता। तो देवियों सज्जनों, उस समय क्या होता है, तो फिर से महिषासुर वरदान मांगते हैं कि हमें ना देव, न देवता, न किन्नर,
न गंधर्व, किसी के हाथ से हमारा मृत्यु ना हो। बोले स्त्री तो क्या है, वो तो अबला है, उसके समक्ष वो हमारे समक्ष में क्या करेगी। इतना कहते ब्रह्मदेव तथा वस्तु कह देते हैं। और वहां से जब ये महिषासुर अखाड़े पर आते हैं तो अपना धर्म पत्नी को बुलाते हैं। धर्म पत्नी के साथ में वार्तालाप करते हुए आपने देखा है, वार्तालाप करने के पश्चात में बतलाते हमें भिड़ा दो ताकि मैं देवताओं को अपने कब्जा में, ये तीनों लोग को मैं अपने कब्जा में करना चाहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कहती है ऐसा मत करो, लेकिन वो मानते नहीं, बीड़ा लेकर के आगे बढ़ते हैं। और देखेंगे जैसे जैसे नाटक चलता रहेगा प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारा हाथ में बहुत सा धन है, पैसा है। ओए समझ जाओ, बोलिए। आप जब तक वापस नहीं आगे ना, परवाह नहीं हमें प्राण देवी, आप भोजन करें। जिस समय उसके पति महिषासुर ने युद्ध करने के लिए तैयारी हुआ तो उनको पत्नी रोकती है, प्राणनाथ हमें छोड़कर बियाबान देश में आप जा रहे हैं, मुझे छोड़कर, मुझे देखने वाला कौन, मेरा संहिता कौन है प्राणनाथ। सोचिए हम लोग दोनों के इतना सुंदर सा जोड़ा, वे जोड़ा छोड़कर आप जा रहे प्राणनाथ, ऐसा मत करो, मत जाओ, ऐसे अपन पति को समझाती है। महादेवा स्वामी, अब हमारा फोटो उतार के तो पता नहीं आवे कि नहीं आवे। रानेश्वरी आजकल खराब आना बेटा में चंगा देगा कि नहीं। निश्चय करके करता है और जरूर हम विजय प्राप्त कर कर आएंगे। संसार का महाराज होगा महिषासुर। ये वचन है हमारा। तो अब हम चलते हैं। हन दैवल हो गंतन नाडिन अपने पत्नी मंगलावती से इजाजत लेकर देखिए देवलोक पे इंद्रासन पे जहाँ पर इंद्र है वहाँ पर युद्ध करने के लिए घमासान युद्ध करने के लिए इंद्रासन अपन बस में करने के लिए महाराज महिषासुर जा रहे हैं। धन्यवाद। महामंत्री स्वामी हमारा रथ सारथी हो तुम। सच बात। हर एक योद्धा के लिए रथ सारथी बहुत निपुण आदमी होना चाहिए। हमारा रथ हाथी घोड़ा हाँ विरट सिंह भोले
सच बात है, सच बात महाराज। ब्रह्मनेडी कनमद तवमद सैद कनिलमा तवमद सैद आयुध वर्षम परमद पेट्टिकोंडार उलगत्तिल वेल्लवल महिषासुरन यारू मिले अपने बयान में बतलाते 1000 बरस कठोर तप कर घर में वरदान लिया है, अपने पत्नी से कहकर जाते हैं इंद्रासन में। अब देखिए कैसे सकता। हाँ अगर ठीक ही करना है। मगड़ा सूरज को रोकने वाला संसार में कोई नहीं है महाराज, संसार में कोई जन्मा ही नहीं। सच बात। और जो जन्म लेने वाला है महादेवा, मगड़ा सूरज के भय से अपने माँ के घर से आने से इनकार कर देता। थोड़े दूर बता, लेकिन आप अपन बयान में कहता है हजारों हाथी घोड़ा लेकर आप जा रहे हैं इंद्रासन को महाराज। हाँ